कांग्रेस ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। पीएम मोदी को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की। पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग कांग्रेस की ओर से की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और विशेष सत्र बुलाने की मांग कांग्रेस की ओर से की गई है। पहले पहलगाम हमला घटित हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और अब जब फाइनली दोनों देशों के बीच सीजफायर लागू हो गया है, उसके बाद हालातों पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस ने विशेष सत्र बुलाने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से पत्र लिखा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो पत्र प्रधानमंत्री को लिखा है वो इस समय आपको दिखा रहे हैं। दो पत्र आपको दिखा रहे हैं। पहला पत्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है, दूसरा राहुल गांधी ने लिखा है। दोनों ही पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए हैं और दोनों ही पत्रों में एक ही मांग की गई है। कांग्रेस की ओर से विशेष सत्र बुलाने की मांग यहां पर की गई है। प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया, वो पत्र भी आपको दिखा रहे हैं। पहला पत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से लिखा गया है, दूसरा पत्र कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से लिखा गया है और इस पत्र में प्रधानमंत्री मोदी से एक अपील की गई है, विशेष सत्र बुलाने की अपील की गई। और अपराजिता जुड़ गई है हमारे साथ इसी पर ज्यादा जानकारी लिए हुए। अपराजिता, विशेष सत्र बुलाने की मांग कांग्रेस की ओर से की गई है, पत्र भी लिख दिया है प्रधानमंत्री को। बिल्कुल देखिए, लगातार जिस तरीके से जैसे ही पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद से लगातार एक सुर में सभी विपक्ष के द्वारा, मुख्य तौर पे कांग्रेस की बात करें या और भी विपक्ष पार्टियों की बात करते हैं तो सभी के द्वारा पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन की मांग की जा रही थी। हालांकि जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन सिंदूर की हम अगर बात कर लेते तो जिस तरीके से किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तो जवाब दिया जा सके, इसके लिए लगातार व्यस्तता कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखने को मिल रही थी। हालांकि सर्वदलीय बैठक की मांग की गई थी और सर्वदलीय बैठक हुई थी, तमाम जानकारी भी दी गई थी, सभी से राय मशवरा भी लिया गया था। जिसके बाद यानी ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बीच में सर्वदलीय बैठक हुई, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर किया गया जिसके बाद फिर वापस से सर्वदलीय बैठक हुई। मगर जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के द्वारा पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन की मांग की जा रही है। हालांकि देखिए, जिस तरीके से कल सीजफायर की बात हुई है, यानी दोनों देशों के बीच में जिस तरीके से अब समझदारी हो गई है, एक सुलझ हो गई है, सीजफायर की बात कर दी गई है सामने में, तो जिसको लेकर लगातार अब विपक्ष के द्वारा पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन की मांग की जा रही थी। हालांकि अब आधिकारिक तौर पर जिस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा, यानी लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, वहीं राज्यसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उनके द्वारा कहा गया है उस पत्र में कि 3 मसले हैं जिसको लेकर डिस्कशंस करने बचे हुए हैं और करना है। पहला, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के पार्लियामेंट सेशन में डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया, क्या कुछ चीजें हुई, क्या तमाम चीजें रही, यानी किस तरीके से जो ठिकानों को नष्ट किया गया है, क्या उसके अपडेट रहे, हमारी तरफ क्या कुछ चीजें रही जब सीजफायर का उल्लंघन किया गया था, इन तमाम मसलों को लेकर के डिस्कशंस किए जाए। इसके साथ साथ सबसे अहम जिस तरीके से राजनीति जिसको लेकर तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है वो है सीजफायर को लेकर। जिस तरीके से सबसे पहले जो सूचना है सीजफायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिया गया था, यानी यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसको लेकर सवाल लगातार विपक्ष उठा रही है और कहा जा रहा है कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट का। और साथ ही जिस तरीके से कांग्रेस के लीडर की अगर हम बात करते हैं, सचिन पायलट के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उसमें तमाम बातें बताते हुए नजर आए हैं कि किस तरीके से इस बात से सहमत नहीं है कांग्रेस और न ही विपक्ष है कि आखिर किस हैसियत से कश्मीर के मुद्दे को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो ट्वीट में जिक्र किया गया है कि कश्मीर के मसले को लेकर भी डिस्कशंस किए जाएंगे। इसके साथ साथ सीजफायर की जो जानकारी है वो कोई और देश का प्रेसिडेंट क्यों आखिर दे रहा है। और साथ साथ एक और अहम चीज हो जाती है, जिस तरीके से शिमला अग्रीमेंट की अगर बात की जाए, यानी ये दोनों देशों के बीच की बात होती है, यूनिलैटरली होती है और यानी बायलैटरल, माफ कीजिएगा, बायलैटरल होता है और किस अधिकार से कोई तीसरा जो देश है वो किस तरीके से इंटरवीन कर रहा है। तो तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। वही एक और बात कही जा
आ रही है कि अगर पार्लियामेंट सेशन होता है यानी स्पेशल पार्लियामेंट सेशन को बुलाया जाए और जब एक सुर में सभी लोकसभा और राज्यसभा के जब सांसद एक सुर में तमाम बातें रखेंगे अपना, तो पूरा विश्व इस चीज को सुनेगा और कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ देश का दिखाएगा, ये विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है। और इसके साथ साथ कुछ और विपक्ष के द्वारा सर्वदलीय बैठक की भी मांग की जा रही है और तब की जा रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो। हालांकि अब देखने वाली बात हो गई कि क्या पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन जिस तरीके से लगातार 22 तारीख के बाद से लगातार जिस तरीके से पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन की मांग कांग्रेस के द्वारा विपक्षी दलों के द्वारा मांगी जा रही है, इसके साथ साथ क्या सर्वदलीय बैठक वापस से बुलाई जाए, खुद में देखने वाली बात होगी। हालांकि बिल्कुल दिल्ली में जिस तरीके से बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है, वहीं व्यस्तता भी जिस तरीके से केंद्र नेतृत्व की नजर आ रही है, यानी जिस तरीके से रक्षा मंत्री की देखिए बात करते हैं, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली यानी अगर ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट की बात करते हैं तो किया गया, उसमें जिक्र भी किया गया कि ये ऐसा समय है जब मुझे दिल्ली में रहना बहुत जरूरी है, यानी कहीं ना कहीं व्यस्तता है तमाम केंद्र मंत्रियों की। प्रधानमंत्री का हमने देखा है 48 घंटे के अंदर अंदर किस तरीके से 3 बैठकें की है, यानी सीडीएस, एनएसए, रक्षा मंत्री एस जयशंकर की बात कर लेते हैं, यानी विदेश मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ जिस तरीके से 48 घंटे में 3 बैठकें की गई है, तो लगातार जिस तरीके से बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है, हर केंद्र मंत्रियों के द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किस तरीके से उनके जो मंत्रालय हैं क्या व्यवस्थित है, जो पूर्ति है उनकी तमाम चीजें, जो स्टॉक में सभी चीजें, ये सभी चीजें देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं देश में अभी काफी ज्यादा ये समय ऐसा है जिसमें और भी व्यवस्थाओं को देखनी, सभी चीजों को देखनी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या विपक्ष के इस पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन की मांग को पूरा किया जाता है। हालांकि देखिए सचिन पायलट के द्वारा, कांग्रेस के नेता के द्वारा एक और अहम चीज कही गई थी कि जिस तरीके से 2001 की अगर बात करते हैं, मुंबई अटैक की बात करते हैं, तो उनके द्वारा जिक्र भी किया गया, यानी इंदिरा गांधी के जिस तरीके इंदिरा गांधी 1971 वॉर की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया गया कि किस तरीके से यूएसए कोशिश कर रहा था, यानी यूएसए किस तरीके से हमारे अगेंस्ट था, मगर इंदिरा गांधी के द्वारा यानी उस वक्त के प्रधानमंत्री के द्वारा किस तरीके से यूएसए को चुप कराया गया था और वो फैसला लिया गया जो देश हित में था, ये जिक्र कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ साथ 2001 की भी बात की जा रही है कि किस तरीके से सोनिया गांधी के द्वारा यानी विपक्ष के द्वारा लगातार हमने देखा कि सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। पीएम मोदी को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है।